हेलो गाइस, सभी भक्त वाले व्यूवर्स को मेरा तरफ से राधे राधे और मेरा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को यह कहानी से कुछ भी सीख मिले और सुनने में अच्छा लगे तो कृपा करके चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। तो मैं देर ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करता हूँ। एक औरत रोटी बनाते बनाते भगवान के नाम का रोज़ जाप किया करती थी। अलग से पूजा करने का समय निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते करते ही भगवान की पूजा कर लिया करती थी। ये उसका रोज का नियम था। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख हुई। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का उसका बेटा चुन्नू चीत पड़ा था, खून से लथपथ, मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई था ही नहीं। रोकर भी किसे बुलाती। फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाकर चिल्लाते हुए अंदर की ममता ने आँखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, प्रभु मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा किया। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज भेजकर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी और तो कोई खास परेशानी नहीं थी। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था, भगवान से दूर होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभुसत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरी कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कह ही तो पुराने टीन और लोहे के पाइप के टुकड़े आंगन से हटवाए हैं। ठीक उसी जगह था जहां चिंटू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आए होते तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहां टाके अभी रहे ही थे। ऑपरेशन के आश्चर्य हुआ कि उसने 20 से 22 किलो के चुन्नू को उठाया कैसे। कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बजे रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक कर रखा था। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु को
अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो प्रभु मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग भी पूजा करने के लिए ऊपर से समय नहीं दे पाते, लेकिन अपना काम करते हुए भगवान श्री कृष्ण का नाम या राधे राधे कुछ भी जपते रहो, तो भगवान हमें सदा ख्याल रखते हैं। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। राधे राधे।